जय हिंद बच्चों, सभी का मैथ अंडर 16 पे स्वागत है। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.1 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि आप मैथ अंडर 16 के चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जो बेल आइकन वाला घंटा बच्चों उसे अवश्य प्रेस कर लेना है ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। साथ में आपको वीडियो की क्वालिटी अवश्य बढ़ा लेनी है ताकि वीडियो आपको अच्छे से साफ दिखाई दे और क्लास का आनंद उठा पाए। तो बच्चों, इस प्रश्नावली को जो हमने 6.1 की प्रश्नावली है, इस प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले एक बात और बताना चाहूँ। इससे पहले हमने इस पहले की वीडियो में हमने बेसिक पढ़ा था, जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो मैंने पीछे का वीडियो में आपको पढ़ाया उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की भरिए। जो रिक्त स्थान दिए गए उनको क्या करना, भरना है। तो देखो, पहला हमारा क्या दे रखा है, सभी व्रत होते हैं। सभी व्रत होते हैं सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं। मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। जैसे मानो ये हमारे पास एक व्रत है, ये 1 सेंटीमीटर का है त्रिज्या का, और ये हमारे पास दूसरा व्रत है, ये मान लेते 2 सेंटीमीटर का है। तो बताइए, क्या ये व्रत सर्वांग सम होंगे या समरूप होंगे। तो मैंने आपको बताया था सर्वांग सम की क्या कंडीशन होती थी कि दोनों वर्त, अगर इसकी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो इस वर्त की त्रिज्या भी कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, क्योंकि दोनों की आकार भी समान होना चाहिए और माप भी समान होना चाहिए, मतलब माप भी समान होनी चाहिए। तो समान तो नहीं है, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम तो नहीं है। सॉरी, वर्त, दोनों वर्त क्या नहीं है, सर्वांग सम तो नहीं है, लेकिन क्या होंगे, समरूप, क्योंकि इनका रूप एक जैसा है। माप बड़ी छोटी हो, मैंने बताया था कि माप बड़ी और छोटी होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उनका रूप समान होना चाहिए। तो वो कैसे वर्त कहलाएंगे, तो याद रखना, कैसे वर्त कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों, समरूप वर्त होते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात है कि सभी वर्ग होते हैं समरूप होते हैं या सर्वांग सम। सभी वर्ग होते हैं वो समरूप होते हैं या सर्वांग सम। तो बच्चों देखो, ये वाली है, एक वे वर्ग हो गया और एक ये वर्ग हो गया। अब बड़े छोटे हैं लेकिन इनका रूप तो समान है। अब देखो बच्चों, आपको पता कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो वर्ग ये भी है तो इसकी भी चारों भुजाएं समान होंगी। इसका मतलब ये देखो तुम, आकृति तो छोटी बड़ी है लेकिन इनका रूप समान है क्या। तो इसका मतलब ये कौन सी आकृति हो सकती है, समरूप हो सकती है। क्या सर्वांग सम होंगी। सर्वांग सम होने के लिए दोनों आकृतियां सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी दोनों आकृतियां क्या हो सकती हैं, सर्वांग सम हो सकती है। इसलिए ये सभी वर्ग क्या होंगे, समरूप होंगे। कैसे होंगे, ये भी समरूप होंगे। अगला है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज होते हैं जो समरूप होते हैं, तो समद्विबाहु या समबाहु। तो समबाहु देखो बच्चों, सम का मतलब समान, भाव का मतलब भुजा, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान। अब ये देखो, ये दोनों समबाहु त्रिभुज है, इनकी सभी समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसका मतलब एक तरह से देखो तो ये क्या है, सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं समबाहु त्रिभुज। लेकिन इसने पूछा कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो समरूप कौन सी आकृति होती है, सर्वांग सम आकृति हमारी क्या हो सकती है, समरूप हो सकती है। मैंने आपको पीछे वीडियो बताया, जो सर्वांग सम आकृतियां होती हैं वो कौन सी आकृतियां हो सकती हैं, समरूप आकृतियां हो सकती हैं। समरूप आकृतियां क्या नहीं हो सकती, सर्वांग सम नहीं हो सकती। इसका मतलब याद रखना, जो समबाहु त्रिभुज है वो क्या हो सकते हैं, समरूप हो सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज नहीं हो सकते क्योंकि इसकी 2 भुजाएं समान होती हैं। अब त्रिभुज कोई भी हो सकता है जिसकी 2 भुजा समान दे देगा, इसका मतलब ये कभी भी समरूप नहीं हो सकता। समबाहु त्रिभुज क्या हो सकते हैं, समरूप हो सकते हैं। तो ये क्या आएगा यहाँ पे, समबाहु त्रिभुज, समबाहु। तो ये तुम्हारा उत्तर हो गया। तो यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे करेंगे हम। देखो बच्चों, अगला पॉइंट देखिए, इसका लास्ट पॉइंट इस पहले क्वेश्चन का क्या लिखा, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। आपको पूछा गया कि जैसे बहुभुज है, 2 बहुभुज दिए गए, मतलब 2 त्रिभुज आपको दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि ये समरूप है। तो समरूप है तो क्यों है, ये बताना कि समरूप है तो क्यों है, या समरूप है तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, कि अब 2 बहुभुज अगर समरूप है तो उनकी क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। यहां आगे दिया गया है, होते हैं उनके संगत कोण। उनके संगत कोण क्या होने चाहिए बच्चों, तब वो समरूप हो सकते हैं। तो संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर। अगर संगत कोण बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो सकते हैं, दोनों बहुभुज क्या होते हैं, समरूप हो सकते हैं। तथा अगला दूसरा पॉइंट है, उनकी संगत भुजाएं। उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए, समानुपाती
हो और उनकी भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए, तो वो त्रिभुज क्या कहलाएंगे हमारे, क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समरूप। तो ये आपका आंसर था। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अगला करेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, निम्न युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। आपको नीचे जो आपको क्या दिए, युग्म दिए गए हैं, इनके क्या बताने, आपको भिन्न भिन्न उदाहरण बताने हैं। भिन्न भिन्न देखो कैसे, आपको पॉइंट नंबर 1 देखा, समरूप आकृतियां। आपको दो ऐसी आकृतियां बतानी है जो क्या हो, समरूप हो। तो देखिए बच्चों, मैं यहां से लिखता हूं, एक तो त्रिभुज बना दिया ये वाला, ठीक है, एक ये वाला नाम दे दिया मैंने, ए बी सी पी क्यू आर। अब मैंने बोल दिया कि भाई इसका जो ये ए है ना, ये कोण पी के बराबर है। मैंने बोल दिया ये कोण बी है, ये कोण क्यू के बराबर है, और ये कोण सी है, ये किसके बराबर, कोण आर के बराबर है। मैंने बोल दिया कि भाई ये जो भुजा है ए बी, ये अनुपात में किसके बराबर है, इस पी क्यू के। तो जो बी सी है वो अनुपात में किसके बराबर है, क्यू आर के। और ऐसे ये एच सी है हमारी, ये किसके अनुपात में बराबर है, पी आर के। कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ लिखा कि कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण सी के, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, ठीक है, कोण सी बराबर है कोण आर के। दूसरी मैंने लिखा जो ए बी बटे क्या आएगा, पी क्यू बराबर मैंने लिखा बी सी बटे क्यू आर बराबर मैंने लिखा ए सी बटे पी आर, ठीक है। तो अब त्रिभुज जब भी समरूप होंगे जब उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी तो वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। तो मैंने इनका कोण भी बराबर कर दिया और इनका अनुपात भी बराबर कर दिया। ये दोनों आकृतियां मैंने बोल दी कि ये दोनों आकृति क्या समरूप है। आप बता देना कि ये इसका भाग इसके बराबर है, इसका अनुपात इसके बराबर है, तो ये हमारा हो गया। आगे पूछा गया ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो ये तो भाई आराम से दे सकते हो आप, एक वृत्त लिख दिया और एक त्रिभुज लिख दिया, एक वृत्त, दोनों आकृतियां समरूप है क्या, नहीं है। आकृतियां अलग अलग है तो समरूप कैसे हो सकती है, तो ये हमारा आंसर है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अंतिम क्वेश्चन करेंगे हम प्रश्नावली का। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। आपको बताना है कि ये दोनों जो चतुर्भुज आपको दिए क्या है, समरूप है। तो पहली बात तो ये कंडीशन आप देखोगे, तो बच्चों ये तो देखो चारों भुजा इसकी समान है, इसकी भी चारों भुजा समान है, तो एक तरह से देखा जाए कि तो ये समान से आकृतियां दिखाई दे रही है हमें, ठीक है। दूसरा देखोगे इसका कोण 90 डिग्री है और इसका कोण देखोगे आप, तो ये तो देखो ये तो अधिक कोण में आ रहा है, ये कुछ में आ रहा है न्यून कोण में, ये अधिक कोण में आ रहा है और ये न्यून कोण में, कोण तो समान नहीं दिखाई दे रहे ना। तो सबसे पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए थी, जैसे मान लो कि मैं लिखूं कि जो इसकी एसपी भुजा है ना, वो बटे में किसकी होनी चाहिए, एडी की। इसके संगत भुजा मैंने ले ली जो एसपी है, ठीक है। तो ऐसे तो भुजाओं की तो आवश्यकता नहीं है, अनुपात तो बराबर नहीं है। सबसे पहले तो ये आपको एक चीज ही देखनी है कि ये दोनों आकृतियां देख रहे हो आप, क्या इनका एक ही रूप है, क्या समान रूप की आकृतियां हैं क्या। भाई ये तो चतुर्भुज है, मतलब ये तो एक देखो समांतर चतुर्भुज की तरह दिख रहा है, और ये वर्ग है, ये तो साफ ही दिखाई दे क्योंकि 90 डिग्री के सारे कोण है, सारों भुजाएं समान है, इसका मतलब ये आकृति तो हमें वर्ग दिखाई दे रही है। और ये आप देखोगे तो ये आपको समांतर चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, समांतर चतुर्भुज। तो जब इनकी जो आकृतियां हैं वो ही समान नहीं है, आकृति पहली जो हमारी कंडीशन है वो इसमें क्या हो रही है, लागू नहीं हो रही है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों आकृतियां क्या नहीं है, समरूप नहीं है। पहली कंडीशन ही लागू नहीं हो रही इनमें कि इनका रूप समान होना चाहिए, रूप तो समान ही नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम समरूप कैसे कह सकते हैं, नहीं समरूप होगी नहीं। तो बच्चों ये हमारी प्रश्नावली पूरी होगी 6.1 की, जो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो सभी को मैथ अड्डा 16 की तरफ से धन्यवाद।